हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने स्टूडेंट्स वाला मैथ्स चैनल पे, जहां ऑलरेडी हम एक अपना वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि कॉन्सेप्ट वीडियो, जहां आप लोगों ने शायद कॉन्सेप्ट वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी है तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस क्लास से पहले आप लोगों को वो वीडियो देख के आनी है, उसके बाद ही क्या करनी है इसकी प्रैक्टिस। तो आपको पता है कि प्रैक्टिस वीडियो में अपना जो वीडियो था कॉन्सेप्ट वीडियो में सबसे पहला जो टाइप 1 था, वह हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे सिंपल नंबर की एडिशन। यहाँ पे उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो भी सवाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा उसे आपको वीडियो पॉज करना है। सबसे पहले खुद सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आप लोगों को चेक करना है कि आपका सवाल का जो जवाब आया है वो है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला सवाल लिखा है आपका 58 प्लस 67। तो वीडियो को आप लोगों को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद इसका जवाब देखना है। जैसे कि देखो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कॉन्सेप्ट वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उनकी एडिशन करनी है, जो कि क्या है आपका 5 और 6। 5 और 6 कितना होगा आपका 110 प्लस 8 प्लस 7 कितना होगा आपका यहाँ पे 15। अगर टोटल एडिशन करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 125। ये था आपका पहले सवाल का जवाब। आप लोगों ने आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 प्लस 6 कितना हो गया आपका 110, 8 प्लस 7 कितना हो रहा है आपका 15। दोनों की एडिशन करोगे तो कितना मिलेगा आपको 125। जो मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये जो मेथड बताई गई है ये आपको हार्ड लगे, क्योंकि जब कभी भी हम नए सवाल ट्राई करेंगे या फिर कोई मेथड नहीं पढ़ रहे होंगे तब हमें थोड़ा प्रॉब्लम जाती है। बट आपको फिर से आपको इसे ट्राई करना है बार बार। जैसे आप ट्राई करोगे सेम ही सवाल को या फिर सेम ही टाइप को, आपको धीरे धीरे ये जो मेथड है ये आसान लगने लगेगी। ठीक है, सवाल नंबर फर्स्ट हो चुका है हमारा। सवाल नंबर सेकंड देखिए, वीडियो को सेम पॉज करना है और सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा है, 62 37 प्लस 98। सबसे पहले जो टेंस प्लेस पे डिजिट्स लिखे हैं उनकी क्या करनी है आपको एडिशन। तो कौन से हैं 6 3 9। सो 6 प्लस 3 कितना होता है आपका 9, और 9 है तो कितना मिल जाएगा आपको 18। 18 का मतलब कितना होगा 180 प्लस, अभी यूनिट डिजिट्स की एडिशन करो। कौन सा है आपका यहाँ पे 2 7 8। 2 7 हो जाएगा आपका 9 और बाद में 8। 9 और 8 कितना होता है आपका 17। ठीक है, बाद में एडिशन कर दो, 180 प्लस 17 कितना होगा आपका यहाँ पे 197। स्टार्टिंग में जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को स्टार्टिंग में सिर्फ इसे पेन से सॉल्व करना है। बट जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, वैसे आपको क्या करना है, ये जो सवाल है माइंड में कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैं करता हूँ, देखो कितना लिखा है 6 प्लस 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 9 18, मतलब 180 माइंड में रखना है आप लोगों को। 180 माइंड में रखने के बाद आगे का क्या करना है, यूनिट डिजिट्स। कौन सा आपका 2 7 और कौन सा आपका 8, मतलब 2 7 9। 9 प्लस 8 कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 17। सो 180 प्लस 17 कितना होगा 197। तो हर बार पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ये जो तरीका आपको बताया गया है एडिशन का, ये तभी इफेक्टिव है जब आप इसे माइंड में सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पेन उठाएं फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो वैसे ही तरीके यहाँ पे आपको यूज करने। जैसे कि देखो यहाँ पे और एक सवाल लिखा है आपका, कौन सा है 47 32 51। खुद से सॉल्व करो सबसे पहले। ठीक है, देखो क्या लिखा है 4 3 5। सो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 कितना होगा आपका 12, मतलब 120। 120 आपको माइंड में लिखना है, पेन से लिखना नहीं है। सो 120 आ गया। उसके बाद 7 प्लस 2 कितना होगा आपका 9, 9 प्लस 1 10। सो 120 प्लस 10 दोनों की एडिशन कर दो, कितना मिलेगा आपको इक्वल्स टू 130। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कतें आएंगी, बट आपको सेम ही मेथड से सॉल्व करना है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। माइंड में करना है, पेन उठाना नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ देखो आपके दो डिजिट्स है, यहाँ पे 3 नंबर्स और यहाँ पे भी आपके 4 नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी है। ये जो सवाल की प्रैक्टिस है सबसे ज्यादा आपको इसका यूज होगा डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जहां आपको पता होगा कि एवरेज के सवाल आ जाते हैं। डीआई में बड़े बड़े नंबर्स हैं जिनकी क्या करनी है हमें, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगला सवाल देखिए कौन सा है आपका यहाँ पे सवाल नंबर 4। तो जो सवाल नंबर 4 है उसमें आप ऑब्जर्व करोगे 4 नंबर्स लिखे। सेम मेथड स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत है, बट
फिर से बता रहा हूँ, आपको आगे चल के ये सभी सवाल माइंड में कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि दिक्कतें तो आएंगी बट दिक्कतों से आगे जो बढ़ेगा वही जीतेगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है 2 8, सो 2 + 8 कितना होगा 10, 10 + 2 कितना होगा आपका 12, 12 + 4 कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 का कितना लिखना है आपको 160। फिर से एक बार रिपीट करो, 2 + 8 कितना होता है आपका 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16, 160। फिर यूनिट डिजिट की एडिशन करो, क्या लिखा है 3 + 7 कितना होगा 10, 10 + 2 कितना होगा आपका 12, 12 + 2 कितना होगा यहाँ पे 14, सिंपली 14 लिख दो। ये सभी चीजें आपको माइंड में ही करनी है, फिर से एक बार बता रहा हूं माइंड में करनी है, पेन उठाना नहीं है। सो 160 + 14 कितना मिलेगा आपको 174। आसान लग रहा होगा मे बी, क्योंकि बहुत से लोगों की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, या फिर जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी या फिर कॉन्सेप्ट वीडियो देख के आए होंगे, तो उन लोगों के लिए आसान है, बहुत आसान है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे हर दिन बढ़ते जाओगे वैसे ही आपको ये आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को रुकना नहीं है, डरना भी नहीं है कि सर सवाल बहुत बड़े हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर लिखे। हर दिन प्रैक्टिस करनी है। ये जो सवाल मैं आपके आगे लिख के लाया हूँ ये आपको अपने नोटबुक पे लिख के रखना है, हर दिन इन्हीं को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सवाल नंबर नेक्स्ट कौन सा है आपका 5। ये हमारा टाइप 1 है, सिंपल नंबर, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आपके 5 सवाल। ऐसे ही आप खुद के सवाल बना के सॉल्व कर सकते हो, कितने भी नंबर लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो कितना लिखा है 3, 36, 47, 81, 49 और 29। 5 नंबर है। ठीक है, अगर आप एक एक ऐड करने जाओगे आपको कम से कम 1 आध मिनट तो लग ही जाएगा, बट ये जो मेथड है इससे अगर जाओगे तो आपको आपके 10 से 20 सेकंड बच जाएंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है 3, 7, 8, 9, 4, 2। ठीक है, सो 3 + 4 कितना होगा आपका 7, 7 + 8 कितना होगा 15, 15 + 4 कितना होगा 19, 19 + 2 कितना होगा आपका यहाँ पे बताओ 21, 21 मतलब 210। वैसे ही आगे सॉल्व करो, 6 + 7 कितना होगा 13, 13 + 1 14, 14 + 9 कितना होगा 23, 23 + 9 कितना होगा बताओ 23 + 9, 23 + 9 होगा आपका यहाँ पे 32। दोनों को ऐड कर दो कितना मिलेगा यहाँ पे 242। बहुत ही आसान सवाल लग रहे होंगे जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से या फिर कॉन्सेप्ट वीडियो देखा होगा। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हम टाइप 1 अपना कवर कर चुके हैं प्रैक्टिस में। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपके जो सवाल मैं आप लोगों को यहाँ बोर्ड पे लिखा था तो उसके जवाब आपके आए होंगे। अगर नहीं आए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को बार-बार उसी सवालों को सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप सवालों को सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपका परफेक्शन बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप लोगों का परफेक्शन आते जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो अभी टाइप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, टाइप 2 में है हमारा फ्रैक्शन। ऑलरेडी फ्रैक्शन की कैलकुलेशन कैसे करनी है हम हमारे पिछले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सवाल नंबर पहला है हमारा यहाँ पे 15/3 + 7/3। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर होता है, नीचे में डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है आपका सेम। तो आप लोगों को पता है कि जब कभी नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का क्या आ जाए सेम आ जाए तो ऊपर के नंबर की सीधी क्या करनी है आपको एडिशन। अगर एडिशन है तो एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन। याद रखना है आप लोगों को। सो यहाँ पे आपका 3 एक बार आ जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 15 + 7 कितना आएगा आपका 22। ये टाइप आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या बताया मैंने यहाँ पे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, अगर डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन क्या होगा सेम, यहाँ पे भी 3 लिखा है यहाँ पे भी 3 लिखा है, ऐसे कंडीशन में ऐसे सवालों में आप लोगों को सीधा न्यूमरेटर की क्या करनी है एडिशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। आपको फिर से बता रहा हूँ वीडियो को पॉज करना है और सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट वीडियो का लिखा है आपका यहाँ पे 18/17। सवाल नंबर 2 है हमारा 18/17 + 2/3। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन का अलग अलग है। ऐसा जब सवाल आ जाए तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे क्या यूज करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 18 जो है इसके अपोजिट वाले नंबर से क्या कर लेगा मल्टीप्लिकेशन। 18 कहा जाएगा अपोजिट वाले नंबर के पास। कितना लिखा है 18 × 3, यहाँ पे आएगा 18 × 3 प्लस लिखा है तो प्लस लिखना है 17 × 2। ये 18 3 के साथ चला जाएगा और 17 2 के साथ अपोजिट के साथ जाता है। ठीक है, और अपॉन में क्या मिलेगा आपको बताओ यहाँ पे 17 × 3।
आगे देखो क्या मिलेगा, 18 इंटू 3 कितना होगा आपका बताओ, 18 इंटू 3 कितना होगा 54 प्लस 17 टू सा कितना होगा आपका 34 अपॉन में 17 3 सा कितना होगा आपका 51। आप लोगों को एक बात याद रखना है कि आप लोगों को अगर मैथ्स आपका बहुत अच्छा करना है तो कम से कम आपको 20 तक के टेबल्स याद होना चाहिए। अगर 20 तक के टेबल याद नहीं होंगे तो आपका मैथ तो ठीक है, बट जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर अटक जाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना लिखा है 18 और 17, दोनों के टेबल अगर आपको याद होते तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता। तो यहाँ पे एडिशन करनी है, सेम क्या करोगे यहाँ पे बताओ 54 प्लस 34 अपॉन में कितना है 51, दोनों की एडिशन करोगे सेम हमारा मेथड, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 और 4 प्लस 4 8, तो 88 अपॉन कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 51। तो ये था हमारा सवाल नंबर दूसरा। जब हम आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता चुका हूं कि आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 20 तक के टेबल्स आपको याद करने हैं जो कि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है आपका 5 प्लस 2/3 प्लस 2/5। आई होप आप लोगों ने इसका जवाब निकाल चुके होंगे। ठीक है, अगर आप लोग पहले ही जवाब निकाल चुके तो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक, देखो क्या लिखा है 5 प्लस 2/3 प्लस 2/5। अगर आप इस सवाल को ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे 5। आपको बताया था मैं पिछली वीडियो में, अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1। डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 याद रखना है। ये जो 1 है हमारा मिस्टर इंडिया है, मैथ्स का क्या आपका है मिस्टर इंडिया। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दो फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, फिर इनका कुछ तो भी रिजल्ट मिलेगा, उसका रिजल्ट इसके साथ सॉल्व करना है। ठीक है, कोई भी कर सकते हो, जैसे कि ये 5 है तो इसे रहने दो, ये सॉल्व करने में आसान होगा। इन दोनों का पहले सॉल्व कर दो, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 टू सा कितना मिलेगा, अभी माइंड में करना है। ठीक है, अभी जितने भी कैलकुलेशन में बता रहा हूँ अगर छोटे नंबर मिल जाए तो आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन। देखो कितना लिखा है 5 टू सा 10, यहाँ पे कितना लिखा है 3 टू सा 6, सो 10 प्लस 6 कितना होगा आपका 16 डिवाइड बाय 3 into 5 कितना होगा आपका 15। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बेसिक से बता चुका हूँ ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो में, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना सीखना है। ठीक है, सो 5 into 2 10, 3 to the 6, 10 plus 6 कितना होगा आपका 16 और 5 3 the 15। कौन बचा है हमारा यहाँ पे 5। सेम तरीका इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 कर दो सीधा मल्टीप्लाई, सो 15 5 जा। ठीक है, सो 15 5 जा कितना होगा आपका 75, 75 प्लस 16, 75 प्लस 16 कितना होगा आपका यहाँ पे 91 और डिवाइड में कितना मिलेगा आपको 50। तो जितनी तेज आपकी एडिशन होगी, जितना तेज आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी तरीके का यूज करके आप फ्रैक्शन को भी उतनी ही तेजी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कितना बड़ा रोल है आपके फ्रैक्शन को सॉल्व करने में। ठीक, तो ये जो हम 3 सवाल ले चुके हैं ये हमारे सिंपल फ्रैक्शन के थे, और ये जो 4th और 5th नंबर का सवाल है ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का। मिक्स फ्रैक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, फिर भी एक सवाल ले आओ, जैसे कि 2/1/4 है तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और ऊपर में क्या करना है एडिशन, मतलब 4 टू द 8, 8 प्लस 1 कितना मिलेगा 9, 9/4 ये तरीका था हमारा। ठीक है, तो एक आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऐसे सॉल्व करो मतलब 4 टू द 8 प्लस 9, 9/4 प्लस, और दूसरा कौन सा है 4 7 जा 28, 28 प्लस 2 कितना मिलेगा आपको 30/7। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, फिर इनका क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर निकालना है। ठीक, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा है इनके बीच में कुछ भी नहीं है मतलब कितना लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस लिख सकते हैं, सॉरी इनके बीच में कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कितना लिख सकते हैं प्लस, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 प्लस 1/4 प्लस 4 प्लस 2/7। अगर आप इसे इस तरीके से देखोगे तो ये सॉल्व करने में क्या हो जाएगा आसान। ठीक है, देखो कैसे आसान होगा ये, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल होगा वैसे सॉल्व करना है। कितना लिखा है 2 प्लस 4 कितना होगा आपका यहाँ पे 6 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन वालों का, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, तो 7 और 8 कितना मिलेगा आपको 15/7 4 जा कितना होगा आपके यहाँ पे 28। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया आंसर कितना है आपका 28। ये भी आपको आगे सॉल्व करना है, कितना आंसर मिलेगा बताओ इसका 28 6 जा, सो 28 6 जा कितना होगा वो आपका मिलेगा 120, 120 और ये कितना होगा 48, सो 120 प्लस 48 कितना होगा
168 प्लस 14 कितना बताओ कितना होगा? 168 प्लस 14 मिलेगा आपको यहाँ पे 183 और ये कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 28। तो ये जो सवाल है आपको फिर से बता रहा हूँ मैं, सभी कैलकुलेशन माइंड में करने हैं। ये जो एडिशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये माइंड में कैलकुलेशन चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई और ऊपर में क्या करनी थी? एडिशन। तो 6 into 28 कर दिया हम लोगों ने, तो इसका मिला 168 और ये 15 ऐड कर दिया तो कितना मिला यहाँ पे आपका 153/28। ठीक है। इसी तरीके से लास्ट और पांचवा सवाल आपको होमवर्क रहेगा, ये आपको कमेंट में देखो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम यहाँ पे दो टाइप अपने कवर कर चुके हैं प्रैक्टिस में। हो सकता है पिछले वाले टाइप में आपको थोड़ी सी समस्या या प्रॉब्लम आ जाए, बट आप लोगों को रुकना नहीं है। वो जो मैं प्रैक्टिस आपको करा चुका हूँ, वहाँ पे जो लास्ट सवाल था, सवाल नंबर 5, वो आपको सॉल्व करने के उसका जवाब आपको कमेंट पिन में करना है। ठीक है। यहाँ जो हमारा टाइप 3 है, ठीक है, टाइप 3 देखो कौन सा है आपका? डेसिमल्स। तो डेसिमल्स बहुत ही आसान है, सीधा क्या करना है, पॉइंट के नीचे क्या लिखना है आपको? पॉइंट। हॉरिजॉन्टल में लिखो या फिर वर्टिकल में लिखो, जैसे आपको कन्वीनियंट होगा, जैसे आपको इजी होता होगा वैसे लिखना है। जैसे कि 30.08 यहाँ पे क्या लिखा है आपका? 5.084। पिछली कॉन्सेप्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों को इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। पॉइंट के नीचे क्या लिखना है आपको? पॉइंट। ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बाकी के नंबर्स एज इट इज। सो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 0। तो 0 + 4 कितना होगा आपका? 4। 8 + 8 कितना होगा? 16। कैरी कितना आया? 1। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। पॉइंट के नीचे क्या लिखना है आपको? पॉइंट। तो ये जो सवाल नंबर पहला है, इसका जो जवाब है आपका कितना है? 35.164। इसका जवाब आपको पहले वीडियो पॉज करना था, उसके बाद ही देखना है। ठीक है। देखो सवाल नंबर सेकंड, सवाल नंबर जो आपका दूसरा है, उसमें भी सेम आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैथ्स है। ठीक है। कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जहां आप एक बार सुन लोगे टीचर को और उसके बाद आपका याद हो जाएगा। आपको यहाँ जितनी चीजें आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से पेन उठाओगे, उतना ही आपकी जो चीजें हैं आपकी परफेक्ट होती जाएगी। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, तभी आपको ये मजा आएगा मैथ्स में। देखो क्या लिखा है यहाँ पे? 3.69 + 48.04। सेम तरीका 3.69 ये लिखना है आपको 48.04। पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाकी जो नंबर्स लिखे हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के जैसे के वैसे। सो 9 + 4 कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 13। कैरी 1 लिखना है, सो 6 + 1 कितना होगा आपका? 7। पॉइंट आ गया, सो पॉइंट के नीचे क्या लिखना है आपको? पॉइंट। 3 + 8 11, 1 कैरी आ गया, सो कितना मिलेगा आपको? 5। बहुत ही आसान सवाल था। सो 3.69 + 48.04, इसका जो जवाब आपको मिलेगा, या फिर आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपका जवाब आना चाहिए था 51.73। बचा हुआ हमारा तीसरा सवाल जो है, क्या लिखा है यहाँ पे? 58.04 + 2.3। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, और ये खुद से सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर लिखना है। छाप के नहीं लिखना है या फिर कैलकुलेटर पे जाके नहीं करना है, क्योंकि जितना कैलकुलेशन आप खुद से करोगे वही आपके लिए बेटर है। देखो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोग हमारे 3 टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। इनकी जो प्रैक्टिस यहाँ पे चालू है हमारी, कौन सी प्रैक्टिस क्लास ऑफ एडिशन, जो ऑलरेडी टाइप 3 हमारे खत्म हो चुके। हो सकता है आप लोगों को उन कुछ सवालों में परेशानी है, ठीक है, तो जितने भी आपको परेशानी हो या फिर कोई भी आपको सवाल हो, आप लोगों को आप सिंपली कमेंट में कमेंट करना है। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपको लगे कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, या फिर आपको ये कोई प्रॉब्लम जा रही हो, या फिर आपको कोई नया वीडियो चाहिए, तो वो सब चीजें आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। देखिए, सो टाइप 4 है हमारा चालू। यहाँ पे हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पढ़ाया हुआ है कि सर्च क्या होता है। यहाँ पे 2 टाइप के सर्च थे आपके, एक लाइट सर्च और एक क्या था आपका? अनलाइट सर्च। तो लाइट सर्च में हमारी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर कोई सर्च आपका अनलाइट है तो वहां हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर नहीं सकते। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कॉन्सेप्ट वीडियो में बता चुका था कि लाइट सर्च क्या होता है। लाइट सर्च का मतलब क्या है? ये आपको नंबर दिख रहे हैं, 2 के साथ कुछ तो भी लिखा है, यहाँ इसके ऊपर छत है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये घर में है नंबर्स पूरे। तो ऐसे अगर कोई नंबर दिख जाए और इनके अंदर ऐसा कोई नंबर है जिनका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉइंट में आएगा या फिर इरेशनल नंबर आएगा, तो ये रूट है। सो 2√3, 4√3 और क्या लिखा है यहाँ पे? 6√3। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, सवाल नंबर पहला है, पहले खुद से ट्राई करना है आप लोगों को। देखो √3 लिखा है, √3 लिखा है, √3 लिखा है,
मतलब तीनों जो शर्ट्स है वो आपके क्या है, लाइक शर्ट्स। तो आपको सिंपली इनके आगे लिखे हुए नंबर की क्या करनी है, एडिशन, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि एडिशन कैसे करते हैं। 2 है, 4 है, 6 है। बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। आसान ही है, बस जिन लोगों को शर्ट समझ में आएगा वही इसकी एडिशन कर पाएंगे। जैसे कि कितना लिखा है, 2, 4 और 6। तो 2 4 से होगा आपका 6 और 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका 12। लास्ट में लिखना ही क्या है, बस √3 लिख के आपको जवाब देना था। बहुत ही आसान था। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर फर्स्ट। वैसे ही सवाल नंबर सेकंड देखिए, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है आपको। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर चुके होंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर है 9, इधर कितना लिखा है आपका 10। इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों आपके शर्ट्स नहीं है। शर्ट होने के लिए आपको एक क्या चाहिए था, यहाँ पे रूट में एक हाथ कोई नंबर लिखा होना चाहिए और यहाँ पे ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे 9 + 10 कितना मिलेगा आपको, 90। पहले तो नंबर की एडिशन करनी है। 9 + 10 कितना होगा आपका 90। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे √7, यहाँ पे भी √7। सो 5 + 2 कितना होगा आपका 7, और ये कितना मिलेगा आपको √7। ये भी बहुत आसान था। ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे √7 है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, बेचारा अकेला है। तो ये अगर अकेला है तो ये इसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकता। कैलकुलेशन करने के लिए दोनों एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 है यहाँ पे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो हम हमारे 4 टाइप यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको मजा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स है, आप लोगों को पता है आपके डेली लाइफ में यूज होने वाला है, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम जहां देने जाओगे वहां आपको मैथ्स दिखेगा ही दिखेगा। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने इसे इग्नोर कर लिया तो ये आपको इग्नोर कर देगा, मतलब आप सिलेक्टेड लिस्ट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको इसे ध्यान भी देना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, फिर से ये टाइप जो 4 पढ़ा चुका हूं मैं, इनमें कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको सवाल हो, या फिर कोई सवाल यहाँ पे समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में कमेंट करें। हम आपके जो भी कमेंट आएंगे उनका आंसर देने का ट्राई करेंगे। और हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है और उसे आपको फॉलो करना है, और हमारा जो चैनल है स्टूडेंट्स वाला मैथ आपका चैनल, इसे आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। धन्यवाद।